नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। बहुतों के साथ विरोध ना करें। एक वल्मीक में एक बड़ा काला नाग रहता था। अभिमानी होने के कारण उसका नाम था अतिदर्प। एक दिन वह अपने बिल को छोड़कर एक और संकीर्ण बिल से बाहर आने का यत्न करने लगा। इससे उसका शरीर कई स्थान से छिल गया, जगह जगह घाव हो गए, खून निकलने लगा। खून की गंध पाकर चींटियां आ गई और उसे घेर कर तंग करने लगी। सांप ने कई चींटियों को मार डाला, किंतु कहाँ तक मारता। अंत में चींटियों ने ही उसे काट काट कर मार डाला। स्थिर जीवी ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत के साथ विरोध ना करें। आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मेघवर्ण ने कहा। स्थिर जीवी, अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूँगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लहूलुहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंककर स्वयं सपरिवार ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूंगा और अवसर पाकर उन सबका नाश कर दूंगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाना। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब तक सहायता को आए तो उसने उन्हें दूर करके कहा, इसका दंड मैं स्वयं ले लूंगा। अपनी चोंचों के प्रहार से घायल करके वह स्थिर जीवी को वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया। तब उल्लू के मित्र कृकालिका ने मेघवर्ण के भागने और अमात्य स्थिर जीवी से लड़ाई होने की बात उल्लूकराज से कह दी। उल्लूकराज ने भी रात आने पर दलबल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा भागते हुए शत्रु को नष्ट करना अधिक सहज होगा। पीपल के वृक्ष को घेर कर उसने शेष रह गए सभी कौओं को मार दिया। अभी उल्लूकराज की सेना भागे हुए कौओं का पीछा करने की सोच ही रही थी कि आहत स्थिरजीवी ने करहाना शुरू किया। उसे सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। सब उल्लू को मारने को झपटे। तब स्थिरजीवी ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार दो, मेरी यह बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने ही मुझे घायल करके इस तरह फेंक दिया है। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, उससे मेरी भेंट करवा दो। सब उल्लुओं ने उल्लूकराज से यह बात कही। उल्लूकराज स्वयं वहां आया। स्थिरजीवी को देखकर वह आश्चर्य से बोला, तेरी ये दशा किसने कर दी? देव, बात यह हुई कि दुष्ट मेघवर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वे बहुत बलशाली है, उनसे युद्ध मत करो, उनसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है। उसे सब कुछ देकर भी वह अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण ने समझा कि मैं आपका हित चिंतक हूँ, इसलिए वह मुझ पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। स्थिरजीवी की बात सुनकर उल्लूकराज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह की। उसके पास भी 5 मंत्री थे, रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनास, प्रकारकर्ण। पहले उसने रक्ताक्ष से पूछा, इस शरणागत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? रक्ताक्ष ने कहा कि इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निर्बलावस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बलि होने के बाद वही दुर्जय हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति स्नेह के अतिशय प्रदर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। वह कैसे? रक्ताक्ष ने तब ब्राह्मण और सांप की यह कथा सुनाई। टूटी प्रीति जुड़े ना दूजी बार, भिल श्लिष्ठा तू या प्रीतिर्तिन सा स्नेहेन वर्धते। एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति कभी स्थिर नहीं रह सकती। एक स्थान पर हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। पर्याप्त भिक्षा न मिलने से उसने खेती करना आरंभ किया, किंतु खेती कभी ठीक नहीं हुई। किसी न किसी कारण फसल खराब हो जाती थी। गर्मियों के दिनों में एक दिन वह अपने खेत में वृक्ष की छाया के नीचे लेटा हुआ था कि उसने पास ही एक बिल पर फन फैलाकर बैठे हुए भयंकर सांप को देखा। सांप को देखकर सोचने लगा,
अवश्य ही ये मेरा क्षेत्र देवता है, मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की, तभी मेरी खेती सूख जाती है, अब इसकी पूजा किया करूँगा। यह सोचकर वह कहीं से दूध मांगकर पात्र में डाल लाया और बिल के पास जाकर बोला, क्षेत्रपाल, मैंने अज्ञानवश आज तक तेरी पूजा नहीं की, आज मुझे ज्ञान हुआ है, पूजा की यह भेंट स्वीकार करो और मेरे पिछले अपराधों को क्षमा दें। यह कहकर वह दूध का पात्र वहीं रखकर वापस आ गया। अगले दिन सुबह जब वह बिल के पास गया तो उसने देखा सांप ने दूध पी लिया है और पात्र में एक सोने की मुहर पड़ी है। दूसरे दिन भी ब्राह्मण ने जिस पात्र में दूध रखा था उसमें सोने की मुहर पड़ी मिली। इसके बाद प्रतिदिन इसे दूध के बदले सोने की मुहर मिलने लगी। वह भी नियम से प्रतिदिन दूध देने लगा। एक दिन हरिदत्त को गांव से बाहर जाना था, इसलिए उसने अपने पुत्र को पूजा का दूध ले जाने के लिए आदेश दिया। पुत्र ने भी पात्र में दूध रखा और चला गया। दूसरे दिन उसे भी मुहर मिली। तब वह सोचने लगा, इस वल्मीक में सोने की मुहरों का खजाना छिपा हुआ है, क्यों ना इसे तोड़कर पूरा खजाना एक बार में ही हस्तगत कर दिया जाए। यह सोचकर उसने अगले दिन जब दूध का पात्र रखा और सांप दूध पीने आया तो लाठी से सांप पर प्रहार किया। लाठी का निशाना चूक गया। सांप ने क्रोध में आकर हरिदत्त के पुत्र को काट लिया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब हरिदत्त वापस आया तो स्वजनों से पुत्र मृत्यु का सब वृत्तांत सुनकर बोला, पुत्र ने अपने किए का फल पाया। जो व्यक्ति अपनी शरण में आए जीवों पर दया नहीं करता, उसके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, जैसे पद्मसर में हंसों का काम बिगड़ा। स्वजनों ने पूछा, कैसे? हरिदत्त ने तब हंसों की अगली कथा सुनाई। शरणागत को दुत्कारो नहीं, भूतान यो न अनुगृहणति हात्मनम शरणागतम, भूतार्थस्य नश्यन्ति हंसः पद्मवने यथा। जो शरणागत जीव पर दया नहीं करते, उन पर देव भी दया नहीं करते। इस नगर में चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसके पास एक पद्मसर नाम का तालाब था। राजा के सिपाही उसकी रखवाली करते थे। तालाब में बहुत से स्वर्णमय हंस रहते थे। प्रति 6 महीने बाद वे हंस अपना एक पंख उतार देते थे। इससे राजा को 6 महीने बाद अनेक सोने के पंख मिल जाते थे। कुछ दिन बाद वहाँ एक बहुत बड़ा स्वर्ण पक्षी आ गया। हंसों ने उस पक्षी से कहा, तुम इस तालाब में मत रहो, हम इस तालाब में प्रति 6 माह बाद सोने का पंख देकर रहते हैं। मूल्य देकर हमने यह तालाब किराए पर ले रखा है। पक्षी ने हंसों की बात पर कान नहीं दिया। दोनों में संघर्ष चलता रहा। एक दिन वह पक्षी राजा के पास जाकर बोला, महाराज, ये हंस कहते हैं कि यह तालाब उनका है, राजा का नहीं। राजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उनसे कहा था कि तुम राजा के प्रति अपमान भरे शब्द मत कहो, किंतु वे न माने। राजा कानों का कच्चा था। उसने पक्षी के कथन को सत्य मानकर तालाब के स्वर्णमय हंसों को मारने के लिए अपने सिपाहियों को भेज दिया। हंसों ने जब सिपाहियों को लाठियां लेकर तालाब की ओर आते देखा तो वे समझ गए, अब इस स्थान पर रहना उचित नहीं। अपने वृद्ध नेता की सलाह से वे सभी वहां से उड़ गए। स्वजनों को यह कहानी कहने के बाद हरिदत्त शर्मा ने फिर क्षेत्रपाल सांप की पूजा का विचार किया। दूसरे दिन वह पहले की भांति दूध लेकर वल्मीक पर पहुंचा और सांप की स्तुति प्रारंभ की। सांप बहुत देर बाद वल्मीक से थोड़ा बाहर निकला और ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण, अब तू पूजा भाव से नहीं बल्कि मोह भाव से यहाँ आया है। अब तेरा मेरा प्रेम नहीं हो सकता। तेरे पुत्र ने जवानी के जोश में मुझ पर लाठी का प्रहार किया, मैंने उसे डस लिया। अब ना तो तू ही पुत्र वियोग के दुख को भुला सकता है और ना ही मैं लाठी के प्रहार के कष्ट को भुला सकता हूँ। यह कहकर वह एक बहुत बड़ा हीरा देकर अपने बिल में घुस गया और जाते हुए कह गया, आगे कभी इधर मत आना। यह कहानी कहने के बाद रक्ताक्ष ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति कभी स्थिर नहीं रहती। रक्ताक्ष से सलाह लेने के बाद उल्लुक राज ने दूसरे मंत्री क्रूराक्ष से सलाह ली। स्थिर जीवी का क्या किया जाए? क्रूराक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। शरणागत का सत्कार हमें उसी तरह करना चाहिए जिस तरह कबूतर ने अपना मांस देकर किया था। किस तरह? तब क्रूराक्ष ने कपोत और व्याध की यह कहानी सुनाई।
शरणागत के लिए आत्मोत्सर्ग। प्राणोरपि तव्यः नित्यं संरक्ष्यः शरणागतः। शरणागत शत्रु का अतिथि के समान सत्कार करो, प्राण देकर भी उसकी तृप्ति करो। एक जगह एक लोभी और निर्दय व्याध रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके प्रियजन भी उसको त्याग कर चले गए थे। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुर कर व्याध आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। उसके खोल में घुसते हुए उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण में आया हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका जन्म भर ऋणी रहूँगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को व्याध ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग जो ऐसा प्रेमी पति मिला। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ। यह विचार कर वह पति से बोली, पतिदेव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्याध ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्मफल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्याध से कहा, चिंता ना करो बधिक, इस घर को भी अपना ही जानो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ? मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को जब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी ना था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही व्याध की भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती हुई आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने व्याध के तर्पण करने का प्रण पूरा किया। व्याध ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त किया। पक्षियों को फंसाने के लिए जाल व अन्य उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी ने अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा सारा संसार उजड़ गया। अब किसके लिए प्राण धारण करूं? यह सोचकर वह पतिव्रता भी आग में कूद गई। उन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। व्याध ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी। क्रूराक्ष के बाद अरिमर्दन ने दीप्ताक्ष से प्रश्न किया। दीप्ताक्ष ने भी यही सम्मति दी। इसके बाद अरिमर्दन ने वक्रनाश से प्रश्न किया। वक्रनाश ने कहा, देव, हमें इस शरणागत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देते हैं। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को स्वयं नष्ट कर देता है। इसी तरह एक बार चोर ने ब्राह्मण के प्राण बचाए और राक्षस ने चोरों के हाथों ब्राह्मण के बैलों की चोरी को बचाया। अरिमर्दन ने पूछा, किस तरह? वक्रनाश ने तब चोर और राक्षस की एक कथा सुनाई।